अब है प्रश्न 5। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखिए। आपको यहाँ कुछ एक शब्द दिए गए हैं, आपने उनके विलोम शब्द अर्थात विपरीत शब्द, उल्टे शब्द छांट कर लिखने हैं। इस मंजूषा में हेल्प बॉक्स में आपको इन शब्दों के उत्तर दिए गए हैं। पहला है असफलता, लेना, विदेश, कटु, रंक, अस्त। अब आपको देखना है कि किस शब्द का उत्तर कौन सा है। पहला है राजा। राजा का विलोम शब्द होता है रंक, रंक यानी भिखारी। दूसरा है स्वदेश। बच्चों, स्व का अर्थ होता है अपना और देश, देश, तो स्वदेश का अर्थ क्या हो गया? अपना देश। अपना देश का विपरीत शब्द क्या होगा? विदेश यानी दूसरों का देश। तो स्वदेश का विपरीत विदेश। फिर है देना। देना का विपरीत शब्द है लेना। आगे है मधुर। मधुर होता है मीठा। मधुर का विपरीत शब्द होगा कटु। कुछ बच्चे मधुर का कड़वा भी लिख देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मधुर के साथ हमेशा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कटु। मधुर का विपरीत कटु। सफलता। सफलता का विपरीत शब्द है असफलता। अगला है उदय। उदय का विपरीत शब्द है अस्त। आगे है प्रश्न 6। उचित सर्वनाम शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, आपको मालूम है कि सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं, अर्थात जो शब्द नाम की जगह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हम, तुम, उसे, वे, मैं, मुझे, तुम्हारे, स्वयं। ये सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं जिन्हें नाम की जगह पर प्रयोग किया जाता है। पहला है डैश बाजार जाएंगे, और इन्होंने विकल्प दिए हैं हम, तुम। तो क्या होगा? तुम बाजार जाएंगे तो नहीं हो सकता, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? हम बाजार जाएंगे। दूसरा है मैंने डैश अपने पास बुलाया, उसे या मुझे। मैंने, मुझे तो नहीं आएगा, मैंने मुझे ऐसा नहीं होगा ना। मैंने उसे अपने पास बुलाया, तो यहां रिक्त स्थान में क्या आएगा? उसे। डैश मैदान में खेल रहे हैं, हैं मतलब बहुत, तो वह या वे में से क्या आएगा? वे मैदान में खेल रहे हैं। हैं का मतलब होता है बच्चों बहुवचन, एक से ज्यादा, तो क्या आएगा यहाँ पे? वे मैदान में खेल रहे हैं। अगला है अपना काम डैश करना चाहिए। अपना काम उन्हें करना चाहिए या स्वयं करना चाहिए? अपना काम स्वयं करना चाहिए। रिक्त स्थान में क्या आएगा? स्वयं। स्वयं का अर्थ होता है अपने आप या खुद। अपना काम खुद करना चाहिए या अपने आप करना चाहिए, तो स्वयं का अर्थ क्या होता है? अपने आप। यहां आएगा स्वयं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7। मौसम शब्द सुनते ही आपके मन में उससे जुड़े अनेक शब्द आते होंगे, उनमें भी आप एक संबंध जोड़ पाते हैं। मौसम शब्द से जुड़े अन्य शब्दों को लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न में आपको अलग अलग मौसम दिए गए हैं, जैसे बसंत का मौसम, बारिश का मौसम, फिर सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम। तो अब आपको देखना है कि इन मौसमों के बारे में सोचते हुए आपके मन में कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे अगर बसंत का मौसम है तो बसंत को सोचते हुए आपके मन में क्या क्या आएगा? बसंत में क्या क्या होता है? आप पतंग उड़ाते हो, बसंत ऋतु में फूल लगते हैं बहुत सारे, बसंत ऋतु में मेले भी लगते हैं। तो बसंत ऋतु जब आप सोचोगे तो आपके मन में बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे पतंग, फूल, मेला, और भी अनेक शब्द आपके मन में आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 शब्द लिखे हैं। अब वैसे ही बारिश, बारिश के बारे में सोचते हुए आपके मन में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? बारिश में एक तो हम क्या लेते हैं? छाता लेते हैं। बारिश और बादल का गहरा रिश्ता है, क्योंकि बादल होंगे तभी बारिश होगी।
फिर बारिश के मौसम में क्या मन करता है? चाय पीने का। ये तो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, आप अपनी मर्जी से भी शब्द लिख सकते हैं। जैसे बारिश के मौसम में कागज की कश्ती, है ना, कागज की नाव चलाने का मजा आता है। बारिश में भीगना, भीगना शब्द भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि बारिश में भीगना बच्चों को बहुत पसंद होता है ना। तो आप बारिश से संबंधित और भी शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला मौसम है गर्मी। तो बच्चों, गर्मी शब्द जब आपके दिमाग में आता है तो उसके साथ साथ और कौन शब्द आते हैं? 2 शब्द यहाँ पहले से ही लिखे हैं। पसीना, गर्मी में बहुत पसीना आता है, और दूसरा हवा। अब जब हमें गर्मी में हवा चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, तो हम कहाँ भागते हैं? पंखे की तरफ। तो मैंने यहां लिख दिया पंखा। और हमें गर्मी में क्या पीना अच्छा लगता है? जूस। तो मैंने 2 शब्द यहां लिखे हैं, पंखा और जूस। अगला मौसम है सर्दी। तो सर्दी शब्द से हमें कौन कौन से शब्द ध्यान में आते हैं? सर्दी में क्या बहुत होती है? ठंड। एक तो सर्दी से ठंड, दूसरा सर्दी में क्या अच्छा लगता है? धूप। धूप शब्द भी दिमाग में आ रहा है। और सर्दी में हम क्या पहनते हैं? ऊनी वस्त्र। तो सर्दी के मौसम से संबंधित ये 3 शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, ठंड, धूप और ऊनी वस्त्र। तो बच्चों, आप अपनी मर्जी से भी मौसम के अनुसार शब्दों को लिख सकते हो। इस तरह से आप इस प्रश्न को करोगे। तो बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न 8, जो कि एक पत्र आपको लिखना है। लेकिन उस पत्र को करवाने से पहले मैं आपको पत्र के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। बच्चों, पत्र के 2 रूप होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। अब आपको पता होना चाहिए कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र किसे कहा जाता है। बच्चों, जो पत्र आप स्कूल या किसी कार्यालय, दफ्तर इत्यादि के लिए लिखते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। मान लीजिए आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए। जब आपको छुट्टी लेनी होती है तो आप किसे पत्र लिखते हैं? स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय जी को। तो जब आप स्कूल के लिए पत्र लिखते हैं, प्रधानाचार्य महोदय जी को पत्र लिखते हैं छुट्टी के लिए, उस पत्र को क्या कहा जाएगा? औपचारिक पत्र। तो बच्चों, याद रखना है, जो पत्र हम स्कूल या किसी कार्यालय, दफ्तर इत्यादि के लिए लिखते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। दूसरा रूप है अनौपचारिक पत्र। जो पत्र हम अपने मित्र या सखी या रिश्तेदारों को लिखते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। जैसे आप अपनी किसी सखी को पत्र लिख रहे हैं, मित्र को पत्र लिख रहे हैं, या नाना नानी, दादा दादी, किसी भी रिश्तेदार को पत्र लिखते हैं, तो वो पत्र क्या कहलाएंगे? अनौपचारिक पत्र। तो आइए देखते हैं आज आपको कौन सा पत्र लिखने के लिए कहा गया है। तो आज आपको जो पत्र लिखना है वो है, आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है, उस मौसम में आप क्या क्या करते हो, यह बताते हुए अपनी नानी को पत्र लिखिए। तो अब आप मुझे बताओगे कि ये पत्र जो आप अपनी नानी माँ को लिख रहे हो, ये कौन सा पत्र हुआ? बच्चों, ये पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाएगा, क्योंकि आप इसे किसे लिख रहे हो? अपनी नानी माँ को। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे अपना पता। जो पत्र लिख रहा होता है, सबसे पहले वो अपना पता लिखता है। तो सबसे पहले पते में क्या आएगा? मकान संख्या। मकान संख्या मैंने लिखी है 242। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। मकान संख्या के बाद जवाहर नगर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक मैं लिख रही हूं 13 अक्टूबर 2020। बच्चों, जो हिंदी में हम दिनांक लिखते हैं, तो पहले हम दिनांक लिखते हैं कि कौन सी है, कौन सा दिन है, उसके बाद हम महीना लिखते हैं। जबकि इंग्लिश में आप इससे उल्टा करते हो, पहले आप मंथ लिखते हो, उसके बाद डेट लिखते हो। लेकिन हिंदी में हम पहले लिखेंगे दिनांक, उसके बाद महीना यानी मंथ। ठीक है, तो 13 अक्टूबर 2020। अब आपने ध्यान रखना है कि स्कूल में या परीक्षा में जब आप पत्र लिखोगे तो आप वही वाली दिनांक लिखोगे जिस दिन आप वो पत्र लिख रहे होंगे। आगे चलिए, अब दिनांक के बाद हम लिखेंगे
आदरणीय नानी जी, क्योंकि आप ये पत्र नानी जी को लिख रहे हो। आदरणीय नानी जी, सादर प्रणाम। तो देखिए बच्चों, ये सब हमने एक ही लाइन में लिखा है, आप इसका ध्यान रखेंगे। सादर प्रणाम। इसके बाद हम पत्र लिखना शुरू करेंगे। हम सब यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं। आशा है आप भी सकुशल होंगी। नानी माँ, आप तो जानती हो कि मुझे गर्मी का मौसम बहुत पसंद है। बच्चों, मैंने इस पत्र में गर्मी के मौसम के बारे में लिख लिया है, लेकिन आपको जो मौसम पसंद है आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो आइए आगे देखते हैं। इस मौसम में मैं जी भरकर आइसक्रीम खाता हूँ, शीतल पेय पीता हूँ, शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स जिसे आप कहते हैं, तथा तरण ताल में तैरने का मजा लेता हूँ। तरण ताल बच्चों, तरण ताल किसे कहा जाता है? स्विमिंग पूल को। स्विमिंग पूल को हम हिंदी में कहते हैं तरण ताल। मैंने यहाँ पर पत्र लिखा है जैसे कोई लड़का पत्र लिख रहा हो। तो जो लड़कियां हैं वो कैसे लिखेंगी? जैसे यहाँ पर लिखा है आइसक्रीम खाता हूँ, शीतल पेय पीता हूँ, तो लड़कियां क्या लिखेंगी? आइसक्रीम खाती हूँ, शीतल पेय पीती हूँ, तथा तरण ताल में तैरने का मजा लेती हूँ। यहाँ पे लड़के की तरफ से है तो इसलिए मैंने लेता हूँ लिखा है। नानी माँ, इन गर्मी की छुट्टियों में मैं आपके पास आऊंगा, और लड़कियां क्या लिखेंगी? आऊंगी, और हम दोनों मिलकर खूब आइसक्रीम खाएंगे। आप अपना ध्यान रखना और नाना जी को मेरा प्रणाम कहना। आपका नाती। आपका नाती लिखने के बाद नीचे अपना नाम, और मैंने लिखा है यहाँ पर शौर्य। तो बच्चों, ये तो लड़के की तरफ से है इसलिए नाती लिखा, लेकिन जब लड़कियां लिखेंगी तो लड़कियां क्या लिखेंगी? नातिन। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ लिख के कि आपने कैसे लिखना है। तो लड़कियां फिर उसी तरह से लिखेंगी नातिन, लेकिन आप दो दो चीजें नहीं लिखोगे। ये तो लड़कियों के लिए है, लड़कियां नातिन लिखेंगी और लड़के नाती लिखेंगे। तो बच्चों, आपको ये पत्र सुंदर सुंदर लिखावट में लिखना है और इसे याद भी करना है। धन्यवाद।